दोस्तों भगवान ऐसी खूबसूरती किसी को भी ना दे कि जिसके कारण खून खराबा व कत्लेआम हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को कुछ ऐसे ही इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और हाँ, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। तो एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले अगर इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आखिर आप लोग देख कहाँ से रहे हैं, जिससे मुझे भी मालूम हो कि आखिर मेरी वीडियो ये कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये वीडियो होती है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, जहाँ पे छोटा सा गाँव होता है पास में। उसी गाँव में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार के मुखिया का नाम होता है गंगाराम। दोस्तों गंगाराम को जो परिवार होता है वो दोस्तों उनके एक लड़का होता है और 2 लड़की होती है, साथ में उनकी पत्नी भी होती है। दोस्तों गंगाराम का परिवार जो होता है काफ़ी सुखी संपन्न परिवार होता है। वो बढ़िया अच्छे से रह रहे होते हैं और जो गंगाराम होते हैं पेशे से किसान होते हैं। दोस्तों गंगाराम जो होते हैं उनके काफ़ी ज़मीन होती है, जिसके कारण उसी में जो है अपना सब कामकाज किया करते थे। आप लोगों को बता दें कि गंगाराम का सिस्टम ऐसे ही चल ही रहा था। उसके बाद में जो गंगाराम की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम होता है गीता। दोस्तों गंगाराम की 2 लड़की थी और एक लड़का था। गंगाराम की जो लड़की थी बड़ी वाली जिसका नाम गीता था, गीता दोस्तों धीरे धीरे करके वो बड़ी हो रही थी और जैसे ही बड़ी हो रही थी उसके लक्षण जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि मानो कि लड़कों की जैसे हरकतें। उसको जो है जीन्स की पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, लोअर पहनना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत ही पसंद था। और अपने कि लड़कियों की संगति ना करने के बाद लड़कों की संगति करने वो लगती थी और सारी हरकतें वो धीरे धीरे करना चालू कर दिया था जो हरकतें लड़कों के अंदर होती थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें जो गीता लड़की थी वो बहुत ही दिखने में खूबसूरत थी और ये सारी चीज़ें जो है देख देख के जो गांव वाले होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि देखो एक लड़की हो करके और लड़कों के साथ में कैसे ये जो है घूम रही है। आखिर इनके माँ बाप ने इसको कैसे जन्म दिया, कैसी लड़की को जन्म दिया। दोस्तों ये सारी चीज़ें सुन करके, ये ताने सुन करके जो गंगाराम होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। और उधर क्या करती है ये जो गीता नाम की लड़की होती है उसको बाइक चलाना, हर एक चीज़ जो है जितने सारे शौक़ होते हैं लड़कों के वो सारे शौक़ जो है वो कर रही होती हैं। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं बल्कि बात वहाँ तक पहुँच जाती है जबकि गीता वो लड़कों के साथ में जा कर के वो जैसे सिगरेट पीना और ये सारी दोस्तों अन्य पदार्थ जो होते हैं उसके साथ में करना, ये सारे लड़कों के साथ में पढ़ करके दोस्तों सारा सेवन करने लगी थी। उधर गंगाराम जो होता है, गंगाराम अपने लड़की यानी कि गीता को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बेटी अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, जवान हो रही हो और ये सब सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। बट दोस्तों वो जो लड़की होती है गीता मानने को तैयार ही नहीं होती है। यहाँ तक आप लोगों को बता दें कि वो जो जिन लड़कों के साथ में घूम रही होती है उन्हीं के साथ में दोस्तों वो धीरे धीरे संबंध बनाना चालू कर दिया था। ये बात जैसे ही जो है गंगाराम को मालूम होती है तो गंगाराम क्या करता है, वो अपने पत्नी के साथ में विचार करता है। वो कहता है क्यों ना मैं इसकी अपने लड़की की शादी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके अगर शादी कर देंगे तो शायद ये सही हो जाएगी। दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है कहती है हाँ ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है। गंगाराम ठीक ऐसे ही करता है, वो एक लड़के की तलाश करने लगता है। 2 महीना बाद दोस्तों व्यतीत हो जाता है। उसके बाद में एक लड़का बताया जाता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल दोस्तों काफ़ी जो है पढ़ा लिखा भी होता है और दिखने में दोस्तों जैसे गीता होती है वैसे ही दोस्तों वो दिखने में भी एकदम से हैंडसम होता है। जोड़ी एकदम से परफेक्ट थी। तो जो गंगाराम होता है लड़की को पसंद कर लेता है और फिर उसके बाद में जैसे ही वो जो राहुल होते हैं उसके घर वाले होते हैं यानी कि गीता को देखने के लिए आते हैं तो गीता को भी एक नज़र में ही वो लोग पसंद कर लेते हैं क्योंकि गीता ऑलरेडी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों ये दोनों जो शादी होती है संपन्न हो जाती है, शादी हो जाती है। उसके बाद में जब गीता जाती है अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे जो है अच्छे से रहने लगी होती है। वहाँ पे बिल्कुल भी गीता को ये नहीं लग रहा होता है कि हम आखिर कहाँ पे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि गीता जो है वो सारी जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले लेती है जो एक पत्नी को, जो एक बहू को लेना चाहिए था। वो अपने पति का और अपने सास ससुर का, अपने परिवार का काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रखने लगी थी।
दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। वो जो गीता होती है, गीता पहले से बिल्कुल बदल चुकी होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता था कि आखिर गीता जो है वो पहले क्या थी। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही धीरे धीरे चल ही रहा था। उसके बाद में जो गीता की होता है, एक लड़के का जन्म होता है। उसके बाद में राहुल जो होता है वो घर ही पर होता है और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। गीता बोलती है कि अब जो है अपना, हम जब तक हम तुम 2 लोग थे तब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है हम और आप 3 लोग हो चुके हैं। अब खर्चा भी काफ़ी बढ़ रहा है और आपको जो है जा कर के कहीं पे काम करना चाहिए, जिससे जो है आगे इसकी भी पढ़ाई लिखाई हो सके। दोस्तों जो राहुल होता है वो सोच में पड़ जाता है और कहता है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो है विदेश जा कर के एक अच्छा सा काम ढूंढता हूँ और मैं वहीं पे सेटल हो जाता हूँ। दोस्तों ये चीज़ें कहने के बाद में वो जो है चला जाता है। राहुल होता है बरेली दोस्तों एक कंपनी में वो देखता है, तो उसका काम लग जाता है एक ऑफिस में, वो वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों फ़ोन करता है गीता के पास और कहता है मुझे एक प्यारी सी अच्छी सी नौकरी मिल चुकी है, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं यहीं पे शिफ्ट हो चुका हूँ, अब तुम्हें जो है कुछ ही दिनों के बाद मैं यहीं पे बुला लूँगा। दोस्तों वो जो होती है गीता भी काफ़ी खुश होती है, वो वहीं पे रहने लगी होती है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि काफ़ी दोस्तों 8 महीना व्यतीत हो जाता है, क्योंकि वो जो राहुल होता है उसका कुछ सिस्टम वहाँ पे नहीं बन पा रहा होता है और वो जो गीता होती है घर पे ही रहती है। लेकिन उसकी जो अंदर से दोस्तों काम वासना होती है, उसकी जो पहले का जो वो सिस्टम था उसका, वो धीरे धीरे उबाल मार रहा था और वो जो गीता होती है, गीता वो अपने रूप में आना चालू कर देती है। एक बार दोस्तों गीता अपने ही ससुर की तरफ मुस्कुरा करके देख रही होती है, तो वो जो गीता का ससुर होता है वो कहता है आखिर बहू तो आज बहुत ही खुश लग रही है, आखिर क्या बात है। तो दोस्तों गीता होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वो जो ससुर होता है कहते हैं चलिए मतलब जो है बहू तू टेंशन मत ले और बिना किसी हिचकिचाहट के तू अपनी जितनी भी मतलब बातें हैं वो सारी मुझे शेयर कर सकती है और मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर वो गीता क्या करती है, वो सारी चीज़ें बताती है। कहती है आपको तो मालूम है कि मतलब जो है हमारे पति यानी कि आपके लड़के जो हैं वो बाहर गए हैं और हम मुझे जो है अकेला बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो सारी भावनाओं को उसको समझ लेता है। उसके बाद में वो जो है आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। दोस्तों उधर जो है राहुल उधर काम कर रहा होता है और इधर जो गीता होती है अपने ही ससुर के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देता है। सिस्टम ऐसे ही चल ही रहा था। उसके बाद में दोस्तों एक दिन रात के बजाय दोस्तों दिन में दोपहर के 2 बजे के टाइम ये दोस्तों आपस में कमरे में संबंध बना रहे होते हैं और उधर जो होती है जो गीता की जो सास होती है वो अचानक से घर में आ जाती है और देखती है तो उसको आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को पकड़ लेती है और दोस्तों काफ़ी डांट फटकार लगाने लगती है और वो काफ़ी तेज़ी से शोर इसलिए नहीं मचा रही होती है क्योंकि जो है पास के पड़ोस के अगर लोग जो जान पाएंगे तो दोस्तों उसको काफ़ी जो है फजीहत होगा और उसकी बेइज्जती होगी। इसीलिए दोस्तों तुरंत जो है अपने बहू को भी हड़काती है और जो है अपने पति को भी। तुरंत दोस्तों वो फ़ोन कर देती है अपने बेटे को यानी कि राहुल को। राहुल तुरंत घर पे आ जाता है और वह अपने पिता को भी कुछ नहीं कहता और ना तो अपनी पत्नी को भी कहता। वह तुरंत जो है वो अपने पत्नी का जितना भी कपड़ा होता है वो सारे दोस्तों अपने बैग में पैक करता है और वो जो उसको अपने साथ ही लेके चला जाता है। आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे जो है जहाँ पे रह रहा होता है राहुल, वहीं पे उसी को भी कमरा एक अच्छा सा लेकर के वहीं पे रोक देता है। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था दोस्तों। वो जो होता है राहुल अपनी ड्यूटी जाया करता था और लेकिन उसका जो अंदरूनी जो एक कीड़ा होता है दोस्तों वो बिल्कुल उजागर हो चुका था। वो मतलब जो है उसको जैसे ही दोस्तों रहन सहन उसका पहले का था वैसे ही हो चुका था। एक दोस्त था राहुल का जिसका नाम होता है अभिषेक। अभिषेक दोस्तों पड़ोस में ही रहा करता था और जब दोस्तों उसकी खूबसूरती देखा तो अभिषेक जो है मोहित हो चुका था यानी कि राहुल की पत्नी गीता के ऊपर। दोस्तों वो जो है काफ़ी आया जाया करता था उसके यहाँ और जो गीता होती है उसके साथ में नैन मटक्का करना चालू कर देती है। राहुल दोस्तों अपने ऑफिस जाया करता था। इधर जो होता है अभिषेक की उम्र होती है वही 28 साल। दोस्तों वो अभिषेक उसके रूम में आकर के उसके साथ में जो है संबंध बनाना चालू कर दिया था। अभिषेक के साथ साथ में एक प्रेम कुमार नाम का व्यक्ति और भी था, वो भी दोस्तों उसके साथ में जो है संबंध बनाना चालू कर दिया था। यहाँ तक दोस्तों उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि हर एक बंदा उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाता था और वो जो गीता नाम की लड़की होती है वो भी जो है उसको मना नहीं कर पाती है।
दोस्तों बहुत ही सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। एक दिन जो है अचानक से हाफ छुट्टी लेकर के जो राहुल होता है वो अपने घर पे आ जाता है, यानी कि रूम पे आ जाता है, कमरे पे आ जाता है। वो देखता है तो अंदर से दरवाज़ा बंद होता है, तो वो सोचता है आखिर ये आज गीता ने अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद करके रखा है। दोस्तों कुंडी खिड़खिड़ाता है, तो उसके बाद में वो दोस्तों आपत्तिजनक में संबंध बना रहे होते हैं। वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जो है लगता है राहुल आ गए। दोस्तों वो एकदम से 5 मिनट तक दोस्तों जो राहुल की पत्नी होती है वो अपने आप को समेटती है, और उधर जो होता है उसका दोस्त अभिषेक वो भी अपने आप को सही करता है। और फिर दोस्तों वो जो कुंडी होता है उसकी पत्नी वो खोलती है और राहुल पूछता है कि आखिर इतना टाइम क्यों लगा है और ये अभिषेक आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि आप खामखा शक कर रहे हैं, वो जो है ये जो बेटा है ये चुप नहीं हो रहा था इसीलिए इसको खिला रहे होते, और हम इनके लिए चाय अंदर बना रही थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों वहाँ पे जो है वो तुरंत ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ चुका होता है राहुल, क्योंकि राहुल ऑलरेडी जो है बहुत पहले सीधा साधा था और ये सारी चीज़ें नहीं देखता था कि आखिर उसके फ़ोन डिटेल्स नहीं निकालता था कि आखिर ये कहाँ बात कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि राहुल से जो है केवल अपने काम से, ऑफिस से, घर से बस इतना ही मतलब था। यहाँ पे दोस्तों उसकी पत्नी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। दोस्तों ऐसे ही राहुल जो होता है, राहुल तुरंत वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर के उसको गांव भेज देती है और कहती है तुम गांव जाओ, और उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि तुम यहाँ पे इसलिए तुमको भेज रहे हैं। दोस्तों बट कि वो ये बोलता है कि ऑफिस में जो है सैलरी कुछ सिस्टम आखिर काम सही से चल नहीं पा रहा, तो इसीलिए बॉस ने सैलरी अभी तक मिल नहीं पाई। दोस्तों ये सारी चीज़ें बताने के बाद में जो अपनी पत्नी को गाँव ही भेज देती है। दोस्तों वो जो गीता होती है घर पे आ जाती है। घर पे 1 महीने के बाद में दोस्तों उसके बाद में उसका जो शैतान होता है अंदर का वो जागने लगता है। उसके बाद में वो अपने ही चचेरे ससुर की तरफ जो है डोरे डालना चालू कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसका जो कहते हैं ना कि जो शियार होता है वो दोस्तों हुआता ही है, वैसे ही कुछ इसके तरफ जो है ऐसे ही दोस्तों सिस्टम इसका भी चलना होता है। वो अपने ससुर के साथ में तो हवस का काम कर ही चुकी थी, और फिर उसके बाद में उसकी इतनी भी ज़्यादा काम वासना ज़्यादा थी कि अपने जो है चचेरे ससुर को भी नहीं छोड़ता था। आप लोगों को बता दें कि वो जो है उसके तरफ अट्रैक्टिव हो गई थी और वो जो है उसके तरफ नैन मटक्का करना चालू कर दिया था। फिर उसके ससुर जो होते हैं उससे बात करना चालू कर देते हैं और फिर उसके साथ में भी संबंध बनाना चालू कर देते हैं। एक दिन दोस्तों जब गांव वालों को मालूम होता है, तब जब इसके ससुर से बोलते हैं कि आपकी जो बहू है वो ऐसा ऐसा काम कर रही, दोस्तों वो भी जब पता होता है उसको तो वो काफ़ी उसको डांटने लगता है। और जैसे ही वो डांटता है तो उसकी जो बहू यानी कि गीता होती है वो कहती है आप मुझे कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती, और आप हमारे साथ में ऐसा काम किए तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे ही दोस्तों उसका जो ससुर होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है गंगाराम, और कहता है ये तो आप हमसे बराबर बात लड़ा रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। फिर जो इधर गीता होती है वो अपने चचेरे ससुर के साथ में एक प्लानिंग करती है। कहती है अगर आप मेरे जो ससुर है जो गंगाराम, इसको हमेशा के लिए आप अगर हटा दिए तो मैं तुमसे जो है शादी कर लूँगी। दोस्तों ये जो सुन करके उसका चचेरा जो ससुर होता है उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों ना मुझे मैं इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए इस रास्ते से ख़त्म कर दूं। दोस्तों फिर वो दोस्तों एक इतनी हैवानियत तरीके से एक प्लानिंग सोचता है और वो जो है 1-2 क्वार्टर लेता है दोस्तों शराब के, और उसके बाद में जो है गंगाराम को बुलाता है एक दोस्तों खेतों के तरफ जो जंगल होता है, वहीं पे काफ़ी भारी मात्रा में जो है गंगाराम को दारू पिलाता है। और वहीं पे जब शराब में नशे में एकदम से धुत हो जाता है गंगाराम, तब एक धारदार हथियार से दोस्तों उसका गला रेत देता है और उसी में जो है फेंक देता है। ऐसे ही सिलसिला चल ही रहा था, तभी अचानक से फ़ोन आ जाता है किसी की, यहाँ पे जो है एक लाश पड़ी हुई है। दोस्तों जब ये खबर गंगाराम के घर वालों को मालूम होती है तो एकदम से हाहाकार मच जाता है कि आखिर जो है गंगाराम काफ़ी समय से मिल भी नहीं रहते, आखिर ये लाश है तो किसकी। दोस्तों कुछ समय बाद जब मतलब उसकी लाश मिलती है तो पता ये लगता है कि आखिर ये कत्ल किया है तो किसने किया है। तुरंत फ़ोन आ जाता है पुलिस का, किसी ने फ़ोन कर दिया था और पुलिस भी उसके घर पे मौजूद हो जाती है। वो जो लाश लेके पुलिस वाले जो है चले जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है। रिपोर्ट ये निकलती है किसी ने जो है इसको दारू पिला करके इसका
कत्ल किया है। दोस्तों पुलिस ये जानकारी करने के लिए तैयार हो चुकी थी कि आखिर इसका कत्ल किया है तो किया किसने। गांव के लोग जो है ये चीज़ पुलिस को बता चुके होते हैं कि आखिर गंगाराम के घर में 2 व्यक्ति पहले से आया जाया करते थे। एक तो बरेली से अभिषेक नाम का लड़का था और एक शेखर नाम का, और इधर जो है इसके चचेरे ससुर का भी इसके साथ में कुछ चक्कर चल रहा होता है। दोस्तों तुरंत जो है पुलिस वाले उसको तीनों को हिरासत में लेने के बाद में उससे जो है सकराते हैं। जब वो नहीं सकरते हैं तो अपने तरीके से वो मारपीट करके उसको सकरा लेते हैं। दोस्तों तब वो जो है तीनों सकरते हैं कि साहब मैंने इसका कुछ भी, दोनों मतलब सकरते हैं कि मैंने इसका कुछ भी नहीं किया, केवल बस ये औरत होती है, मैं इसी के साथ में संबंध बनाया करता था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब दोस्तों उसके चचेरे ससुर गंगाराम से पूछताछ होती है, वो सखर देता है कि हमने जो है इसका कत्ल किया है, और कत्ल इसलिए किया है क्योंकि मैं इसके साथ में शादी करना चाहता था। दोस्तों ये सिलसिला जैसे ही सुनता है पुलिस वाला तो एकदम से हैरान हो जाता है और वो पूछता है गीता से कि आखिर अभी तक तुमने कितने लोगों के साथ में संबंध बनाया है। दोस्तों गीता बताती है कि मुझे शायद अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ मैंने 9 से 1000 लोगों के साथ में संबंध बनाया। वहाँ पे दोस्तों खड़े लोगों के दिमाग में एकदम से बेचैनी पड़ जाती है, या वहाँ के जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो हैरानी में पड़ जाते हैं कि एक महिला आखिर कितने लोगों के साथ में संबंध बना चुकी होती है। दोस्तों इसी के कारण दोस्तों उसी जो उसके चचेरा जो ससुर होता है उसको पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले करके उसे जो है थाने में यानी कि सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल गुमराह करना नहीं, बल्कि समाज में फैल रहे दोस्तों ऐसे मतलब जो है क्राइम वारदात को अंजाम को रोकने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो तक, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।